हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रहेगा इस रीडिंग का कि अगर आपकी लव लाइफ जो है आपके स्पेसिफिक समवन के साथ जो चल रही है उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई और पर्सन है, चाहे वो उनका काम है, लेकिन डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है कनेक्शन के अंदर। और अगर आप जानना चाहते हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसी भी है, जो भी है, फैमिली की एंड से है या फिर काम के एंड से है या फिर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये कब ख़त्म होगी और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये रीडिंग डेफिनेटली आप देख सकते हो। सो ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करें, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड। देखते हैं कि कब ख़त्म होगी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो डोंट वॉच दिस वीडियो। सो या स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी। लेट्स फाइंड आउट। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी सफ़र कर रहे हो इस कनेक्शन के अंदर। आपका जो भी आपके स्पेसिफिक समवन के साथ है, देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे इट्स हर्टिंग योर लॉट, चाहे आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा है इसलिए, चाहे वो दूसरों की बातें सुन रहा है इसलिए, चाहे आपकी लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ के दरमियान में आप दोनों के दरमियान में बेसिकली एक थर्ड पर्सन है, अगर इट्स हर्टिंग यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ी टाइम के लिए अपने आप को डिटैच करो, हील करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। जब आप इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें अपने लिए करने लग जाते हो तो आपकी वाइब ऑटोमेटिकली बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। फिर आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को खुद ब खुद छोड़ने की कोशिश करेगा और आपके पास आएगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द रीड। अगर आप लोग इस तरह की एनर्जी में हो जहाँ पे यू आर फीलिंग द सफरिंग, पेन, हार्ट एक, हार्ट ब्रेक अगर आपका हुआ है, तो उस सिचुएशन से पहले अपने आप को हील करो, निकालो, एंड देन आपका पर्सन आपके पास आ जाएगा। बट यस, लेट्स सी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी और होगी भी या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। द चैरियट, 7 of cups, 9 of cups, judgment, 10 of pentacles, Ace of Wands, and in the deck we do have the Justice। देखो आप दोनों के दरम्यान में जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है, काफ़ी हद तक डिवाइन टाइमिंग जो है वर्क कर रही है कनेक्शन में। आप चाहे कुछ करो या नहीं करो, इवेंचुअली आप दोनों ने साथ आ जाना है। तो देयर इज़ नथिंग टू गेट वरीड अराउंड, देयर इज़ नथिंग टू गेट कंफ्यूज्ड अराउंड। कहीं ना कहीं आप खुद जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं क्योंकि आपको चीज़ें आगे बढ़ते दिख नहीं रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप फेयरफुल हो जाते हो। कहीं ना कहीं आपको लगने लग जाता है कि व्हाट इफ़ की चीज़ें कभी वर्कआउट ना की, व्हाट इफ़ के आपका पर्सन आपको कभी वैल्यू ना करे, व्हाट इफ़ आपका पर्सन कभी भी इस सिचुएशन में नहीं आए जहाँ पे आपके साथ वो कमिट कर सके और थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल सके। ऐसा होना नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इवेंचुअली एंड हो जानी है, लेकिन कब होती है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। क्योंकि देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग। नाउ कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कुछ लोग हो सकता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो। जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं वो तो बहुत जल्दी उनके लिए ख़त्म हो जाएगी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जल्दी चीज़ें इवॉल्व होंगी और आप लोग फाइनली अपने पर्सन के साथ आ सकोगे और आपको ज़्यादा एज सच एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ें खुद के एंड से, अपने एंड से जो है वर्क करनी पड़ेंगी, और तब जाके आपकी जो ये फियरफुल थॉट्स हैं या फिर चीज़ों के अंदर जो आपका बिलीफ है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है कि चीज़ें शायद वर्कआउट कर जाएं, शायद वो आपका फियर जो है वो बेसिकली दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिचुएशन। कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन के साथ देयर इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं देयर इज़ समथिंग जो कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है, चाहे लोगों की दुआएं हैं आपके लिए, चाहे आपकी खुद की कही हुई दुआएं हैं, मांगी हुई दुआएं हैं, या एफर्मेशंस हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तब भी हो सकता है कि देयर इज़ लाइक उस तरह की एक प्रोटेक्शन बबल में हैं चीज़ें, लेकिन समहाउ चीज़ें डिलेड हैं। अब उसको डिले करने का एक मेजर रीज़न एक और है कि आपको क्योंकि रियलिटी दिख नहीं रही है या आप चीज़ें देख नहीं सकते, पॉजिटिविटी नहीं देख सकते राइट नाउ, आपको लग नहीं रहा कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपके अंदर फियर जो है इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा शायद बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी होप जो है वो लूज़ कर जाते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि
वही नेगेटिव व्हाट इफ्स आते हैं आपके जहन में। आपको लगता है कि आपको शायद कभी भी सिचुएशन में जस्टिस नहीं मिलेगा। इन एक्चुअलिटी रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। कहीं ना कहीं चीज़ें वर्कआउट हो जानी है, चाहे आप कुछ करो या नहीं करो। थर्ड पार्टी सिचुएशन इवेंचुअली एंड होगी और आपको आपकी डिज़ायर जो है वो पूरी होती नज़र आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्पीड अप हो चीज़ें आपकी लव लाइफ में, पिंक कैंडल का यूज़ करो, लाइट करो। कोई एक स्पेसिफिक डे रख लो जिसमें आप पिंक कैंडल लाइट करके आप मेडिटेट करो और विजुअलाइज करो कि जैसे सब कुछ बेहतर हो गया आप दोनों के दरमियान में। पहली चीज़ आप ये कर सकते हो। उसके अलावा चीज़ों को ओवरऑल अपनी लाइफ में स्पीड अप करने के लिए आप ऑरेंज या येलो कैंडल भी लाइट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो टू स्पीड अप थिंग्स। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी, जो इन सब चीज़ों से बढ़कर इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज़ में बिजी करने की कोशिश करो, ताकि आप ये जो नेगेटिवली चीज़ों को एनालाइज करते रहते हो वो नहीं करोगे। कहीं ना कहीं जब आप बिजी हो, देखो एक इफ़ यू मेक अप योर माइंड कि कल से आपने इसके बारे में नहीं सोचना, इट विल बी वेरी इजी कि आप कल से इसके बारे में नहीं सोचो। लेकिन अगर आप अभी सोचोगे कि कल से मैं ये नहीं करूँगा, कल से मैं वो नहीं करूँगा, एंड देन आप उसके बारे में ओवर थिंक करते 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 इस पॉइंट तक आ जाते हो कि आपको लगता है कि कभी कुछ वर्कआउट नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं ट्राई करो कि जो आपका टाइम है, जो आपके पास इतना फालतू टाइम है जो आप इसके बारे में सोचते हो, वो भी नेगेटिव वे में, उसको अगर आपने इन्वेस्ट ही करना है इस इंसान के ऊपर, तो कोशिश करो कि पॉजिटिव चीज़ें करो। विजन बोर्ड बना लो अपना इस इंसान के साथ फ्यूचर को लेकर, या आप एफर्मेशंस बना लो अपनी। कुछ ऐसा करो जिससे आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशनशिप को फ़ायदा हो, या फिर सेल्फ लव की तरफ आना शुरू कर दो। बजाय इसके कि नेगेटिव सोचना और चीज़ों को और ब्लॉक करना, चीज़ों को और स्लो डाउन करना, वो कर रहे हो राइट नाउ। आपकी जो मेजर मिस्टेक है, कहीं ना कहीं आपकी जो सफरिंग है वो खुद से आप बढ़ा रहे हो उसकी एनर्जी जो है, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके अंदर और नेगेटिविटी टुवर्ड्स द करेक्शन आ रही है। आपको लग रहा है कि फ्यूचर भी शायद सत्यानाश हो जाएगा। इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं है, कुछ अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंट रहकर चलो। अब आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो कहेंगे मैं तो इतने साल से वेट कर रहा हूँ, या ये वेट करना इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन आप किस तरीके से वेट करो वो इंपॉर्टेंट है ना। आप खुश होकर पॉजिटिव रह के वेट करो, जहाँ पे आपको फर्म बिलीव है, दैट्स द वेट वी आर टॉकिंग है। अगर आप उस तरह का वेट करो कि रोज़ आप फ़ोन चेक करते हो उसका मैसेज नहीं आया, रोज़ आप चेक करते हो वो ऑनलाइन बैठा हुआ है पर्सन, लड़का है या लड़की, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में वेट करें तो फिर तो आप चीज़ों को और दूर करो। कहीं ना कहीं आपको इस तरह से वेट करना है जहाँ पे आप खुशी खुशी वेट करो। जैसे अगर मैं आपको कहूँ आपकी शादी इस तारीख को हो रही है, तो क्या आप पागलों की तरह रोज़ तारीख चेक करोगे? नो, आप वो चीज़ें करोगे जो आपको पता है कि आपकी शादी से पहले आपने करनी है। आपको इतनी क्लैरिटी होगी कि हाँ शादी हो रही है, तो आप ये नहीं देख रहे होगे कि पता नहीं होती है या नहीं होती है। आपको 100% एश्योरिटी होगी कि हाँ शादी हो रही है नाउ। उससे पहले पहले आपने क्या क्या चीज़ें करनी है वो आपने देखनी है। ये नहीं है कि आप वो उस तरह की सिचुएशन में रहो जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि शादी हो रही है या नहीं हो रही। जिन लोगों को यकीन है इस कनेक्शन में, वो तो फेयरफुल नहीं होंगे, और वो ही लोग होंगे जो चीज़ें जल्द मैनिफेस्ट कर लेंगे। लेकिन जो लोग फेयरफुल हैं वो अपनी लाइफ में खुद ही ब्लॉक बन के डिले करवा रहे हो चीज़ों को। इवेंचुअली मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन राइट वे में जाएगा, और जो आप चाह रहे हो आपके कनेक्शन में आपको वो मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा रहने वाली है, लेकिन समहाउ आपके माइंड में एक नेगेटिव इमेज बन गया जिससे ब्रेक फ्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी सिचुएशन में। सो आपको क्या करना चाहिए? लाइक ए सर, आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपने आप को बिजी करना है, अपने अंदर एक फर्म बिलीफ जो है वो इंस्टिल करना है, और कोशिश करनी है कि आप अपने आप को ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ों में मसरूफ़ रखो, पॉजिटिव थिंकिंग में मसरूफ़ रखो। अगर इस इंसान के बारे में आपने सोचना भी है, मैं तो सिर्फ रिकमेंड ये करूँगी, क्योंकि शायद आप ऑलरेडी इतना ओवर थिंक कर रहे हो, तो मे बी यू विल बी ओवर डूइंग थिंग्स एज वेल। अगर आप एफर्मेशंस भी यूज़ करो तो कहीं ना कहीं आप ओवर डू कर रहे हो, जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी नहीं रह रही, बल्कि आप रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट आपको नज़र नहीं आता, और उल्टा आप और जो है वो नेगेटिव हो जाते हो। सो मेक श्योर कि अगर आपको लग रहा है कि आप यू हैव बीन ओवर डूइंग थिंग्स, तो वो भी स्टॉप करना है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी पॉजिटिव अब तक नहीं किया, तो देन स्टार्ट डूइंग समथिंग पॉजिटिव। कोई एक दिन रख लो जिसमें आप एफर्मेशंस करो, कोई एक दिन रख लो जिसमें आप विजुअलाइजेशन करो, कोई एक दिन रख लो जिसमें आप अपना प्रायोरिटाइज करो अपनी लाइफ को, और उसमें अपनी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपने रखना है। आपने इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को नहीं रखना। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो लास्ट नहीं करेगी, ख़त्म हो जाएगी। आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स, देखते हैं और क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए आपको इस पूरी सिचुएशन में। आप काफ़ी हद तक आप चाहते हो चीज़ें बस स्पीड अप हो जाएं और ये वो, लेकिन आप अपने एंड से कुछ भी अच्छा नहीं करते हो। सक्सेस आपको मिल जाएगी, लेकिन वही बात आती है कि आपको अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आना है।
आपने अब तक इस कनेक्शन में रहते हुए काफ़ी कुछ अचीव किया है। अगर आप रियलाइज़ करो, आपने हो सकता है मैनिफेस्ट किया हो, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट किया हो सकता है आपने आपकी कोई दुआ कबूल हुई हो इस कनेक्शन में, ऑलरेडी आप आपने सक्सेस देखा है इस इंसान के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके ऊपर फोकस करते हुए अपने आप को हमेशा मोटिवेट किया करो, बजाय इसके कि आप अपने आप को स्ट्रेस करो कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा, फिर ये तो मैंने कर लिया था अब ये क्यों नहीं हो रहा। उस तरह की चीज़ें नहीं करो। आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, लेकिन समहाउ आपको आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। इस इंसान के ऊपर डोंट ओवर डू थिंग्स। कहीं ना कहीं आप कभी कभी ओवर डू कर जाते हो, जिसकी वजह से आपको जब वो चीज़ें नज़र नहीं आती तो आपको लगता है कि शायद इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। इन एक्चुअलिटी इट इज़ वर्किंग, लेकिन आपको वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। आपको लगता है कि नई चीज़ें बहुत स्लोली मूव हो रही हैं। लेट्स टेक मोर कार्ड्स, देखते हैं और आपको क्या करना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वो ख़त्म हो जाएगी। इट्स नॉट समथिंग मेजर, समथिंग बिग। यू आर गुड इनफ राइट ना। आपका फोकस आपके ऊपर होना चाहिए, आपके पर्सन के ऊपर या कनेक्शन के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेट्स सी और क्या मैसेज है अबाउट द पर्सन, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है इसमें। सबटल फीचर्स, क्वाइट, मॉडेस्ट, मिस्टीरियस, वाइज, काउंसलर, इनोवेटिव, या आपकी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी हो सकती हैं। डार्क हेयर, बोल्ड आइज, टॉल, लीन एंड फेट, या आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। लेट्स टेक सम मैसेज कार्ड आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपको सीक्रेटली। एडिक्शंस हैं जो कि इस कनेक्शन में काफ़ी हद तक अफेक्ट कर रही हो सकती हैं ना। एडिक्शंस आपके हैंड से हैं। मुझे लगता है कि आप जब एडिक्शन अपनी इस इंसान को लेके, ऑब्सेशन जो आपका है इस इंसान को लेके, वो ख़त्म हो जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आपका एडिक्शन और आपका ऑब्सेशन कि हम कब शादी करेंगे, हम कब ये करेंगे वो करेंगे, चीज़ों को स्पीड अप करने की जो बात करते हो, तो वो काफ़ी हद तक आपके कनेक्शन को स्पॉइल कर देता है। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। आपका पर्सन आपके बारे में सोचता ज़रूर है हमेशा, बट चीज़ें स्लो डाउन हैं क्योंकि आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हो। आई एम ऑल योर्स फॉर एवर। आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि वो आपका है, सो जस्ट काम डाउन अराउंड इट। ओके सो या एक कार्ड लेते हैं इस डेक में से। लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऐड। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने अंदर झांकोगे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये जो बुरा बुरा फील होता है, ये गंदा गंदा फील होता है, वो क्यों होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। जब आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओगे, इस पूरी सिचुएशन में लव लेकर आओगे, तो चीज़ें आपको अच्छी होती दिख जाएंगी। लेकिन समहाउ अभी आपके लिए मुश्किल ये हो रहा है कि आप पॉजिटिव नहीं रह पाते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है अराउंड द सितंबर मंथ जो है वो ख़त्म हो जाए। ये अगैन हो सकता है, लेट मी सी अभी कौन सा मंथ चल रहा है। हाँ, 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए सिचुएशन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी होगी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।